चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मुल्जिमान इनफरादी तौर पर भी अपीलें करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सिविलियंस के हक में फैसला आएगा। यूनिफॉर्म में मौजूद या रिटायर लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी आईन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। बामकसद बातचीत के लिए पुरज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताअवुन जारी है। वतन का एक और बहादुर बेटा मिट्टी पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 13 खारजी हलाक, 16 जख्मी। ISPR के मुताबिक बन्नू, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद ओवैस ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी PTI का एतराफ। सहाफ़ी के माशी इस्तेहकाम से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमले और मुकदमात माफ़ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुतालिबात सामने आने के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल होने का अंदाजा होगा। ना हमने ना अपोजिशन ने 100% बात माननी है। PTI वाले ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे तो हम भी लिख कर देंगे। इख्तलाफात होते हैं, लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफाक राय होना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। CPEC समेत दीगर मंसूबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। ज़रई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने क़ायद आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नक़ाब कुशाई की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं, लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। करप्शन और हेरासमेंट कम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जलाओ घेराव के मुकदमे में इश्तिहार जारी। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जमानत दी। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। वकला की अदम मौजूदगी के बाइस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। पाकिस्तानी कंपनी और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। अमरीकी इक़दाम बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा हैं। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बानी PTI पर केसेस हैं। अमरीका पाकिस्तान की अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स के करीब कमी। इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 37 पैसे हो गई। सोना 1400 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,74,000 रुपए हो गई। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन एफबीआर का इंकशाफ, कहा टॉप 5% के 33 में से 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए, 38,000 अफराद ने रिटर्न फाइल कर दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां, सदर आसिफ जरदारी सखर पहुंच गए। वजीर आला सिंध समेत काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुन गड़ी खुदा बख्श पहुंचने लगे। लाहौर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना। बेनजीर भुट्टो की तस्वीर से सजी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी। कराची में डाकुओं की बेकरी में लूटमार। शाह लतीफ टाउन में वाकये की CCTV सामने आ गई। 2 मुसल्ला डाकुओं ने रकम लूटी। दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी नकदी छीन ली।